एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? सभी बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है बेटा। तो आ जाइए, वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल क्लास 6 हिंदी मीडियम पे, जहां पे बेटा हम पढ़ते हैं मैथ्स और साइंस। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं 5 अमेजिंग फैक्ट्स खाने के बारे में। ठीक है, जो भी फूड है उसके बारे में मैं आज आप लोगों के लिए 5 अमेजिंग फैक्ट्स लेकर के आई हूं, जिसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। राइट, और ये बेटा जो फैक्ट्स है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान भी रखना है। तो हमने तो बेटा चैप्टर्स तो हम कवर कर ही रहे हैं, है ना। हमने पिछले चैप्टर में पौधों को जानिए वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, तो क्यों ना अब कुछ नई चीजों को सीखा जाए। फिर से बेटा अपन क्या आ जाएंगे, अपने चैप्टर के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चे 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो हमारे खाने पीने की चीजों को लेकर के हैं। ठीक, तो बारी बारी से इन्हें समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या सभी बच्चे रेडी हैं? तो मुझे बेटा कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन कौन से फैक्ट्स पता थे और कौन कौन से फैक्ट्स के बारे में आपने नई बातें सीखी है। ठीक है, चलो। तो क्या सभी बच्चे रेडी हैं अपने पहले फैक्ट के लिए? अगर हाँ है तो जल्दी से एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए फटाफट से। ऑल राइट बेटा, वेरी गुड। तो देखते हैं बेटा सबसे पहला फैक्ट, यानी कि फैक्ट नंबर 1 क्या है। तो बच्चे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एरोप्लेन, है ना। तो अब बच्चे बोलेंगे मैम यहां पे आपने तो बोला कि खाने पीने की चीजों के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स आप बताने वाले हो, लेकिन यहां पे तो हवाई जहाज हमें दिख रहा है, तो यहां कैसे आप इसे रिलेट करोगे? बिल्कुल बेटा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना भी चाहिए। तो अब जो मैं बताने वाली हूं वो है बेटा फैक्ट। तो फैक्ट ये होती है बच्चे कि कितना भी स्वादिष्ट खाना आप बनाओ, ठीक है, वो कितना भी टेस्टी खाना आप बनाओ, लेकिन अगर उस खाने को आप एरोप्लेन में बैठ करके खाओगे तो वो आपको कम स्वादिष्ट लगती है। ये है बेटा फैक्ट नंबर 1। अगर आप इसे देखो तो हवाई जहाज में भोजन कम स्वादिष्ट लगता है। इसके पीछे का कारण क्या है बेटा? क्योंकि ऊंचाई पे सूंघने और टेस्ट करने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्या होती है बेटा? थोड़ी कम हो जाती है, जिसके कारण से वो हमें क्या होता है बेटा? वो हमें कम टेस्टी लगता है। ठीक, तो यहां पे था ये एरोप्लेन का फंडा और इससे जुड़ी फैक्ट जो कि बेटा ये आपके सामने है। ठीक है, चलो, इंटरेस्टिंग है ना। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो बेटा यहां पे जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है वो आप देख सकते हो, हनी, शहद, है ना। ये क्या है? शहद ही तो है। कितने बच्चों को भाई शहद पसंद है? शहद कितने बच्चों को पसंद है खाने में? ऑब्वियसली बात है, सभी को पसंद होंगी लगभग, है ना। तो बेटा शहद के बारे में, इसे भी हम खाने में प्रयोग करते हैं, तो शहद के बारे में क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैम? तो बेटा इसके लिए तो और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या? तो बेटा जो शहद होती है वो 3 साल तक खराब नहीं हो सकता। ठीक है, अगर शहद की बात करें, अगर बेटा और भी व्यंजन की हम बात करें तो लगभग 1 से 2 दिन में वो खराब हो जाते हैं। लेकिन जैसे फ्रूट्स वगैरह की बात करें तो उसे हम वीक 2 वीक लेकर के जा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों हम शहद की बात करें तो शहद एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो 3 साल तक खराब नहीं होता है। और 3 साल नहीं बेटा, 300 साल, और 300 साल बेटा कोई कम टाइम ड्यूरेशन नहीं है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो ये था बेटा आपका फैक्ट नंबर 2। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब बच्चे यहां पे आप देखोगे लेमन है, नींबू, है ना। नींबू की बेटा अगर बात की जाए तो नींबू जो है वो दुनिया का सबसे गुणकारी फल है, सबसे ज्यादा गुणकारी। क्यों? क्योंकि बेटा जो नींबू होते हैं उसे अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं हम यूज करते रहते हैं और इसके बेटा फायदे भी बहुत सारे हैं। तो इसीलिए नींबू को दुनिया का सबसे गुणकारी फल के श्रेणी में रखा जाता है। अगर आपको ये पता था तो वेल एंड गुड, अगर बेटा नहीं पता था तो ये जान लो, और अगर आपसे कभी कोई पूछे तो बिल्कुल बेझिझक आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, चलो ये था बेटा फैक्ट नंबर 3।
नेक्स्ट करते हैं बात। तो बच्चे यहाँ पे आपको दो चित्र दिखाए गए हैं, है ना। कौन से दो चित्र हैं? तो बेटा ये जो है इसे कहा जाता है जेली फिश, ठीक है, जेली फिश है ये। और ये है बेटा खीरा, जो कि अपन खाते हैं सैलेड में। अब तो गर्मी के मौसम आ रहा है, तो भर भर के हम क्या करते हैं बेटा, खीरा खाते हैं। आपने कभी खीरा खाते हुए ये महसूस किया होगा कि बेटा उसमें जो पानी जो होती है काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही, यहां पे बेटा मैं आपको ये बताने वाली हूं कि जेली फिश और जो खीरा है वो लगभग 95% उसमें पानी मौजूद होता है। एक जेली फिश है ना, एक जेली फिश और खीरे की बात की जाए तो उसमें बेटा 95% पानी की मात्रा पाई जाती है। इसीलिए बेटा जब आप खीरा खाते हो, ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा वहां पे वाटर का अनुभव होता होगा। जब आप खाते हो तो आपको ठंडक मिलती है, क्योंकि भाई उसमें 95% पानी पाया जाता है, ठीक है, जो कि हमारे सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो ये था बेटा आपका फैक्ट नंबर 4। ओके, चलो अब बेटा लास्ट फैक्ट देखते हैं क्या है। तो बच्चे यहाँ पे, अब मैम यहाँ पे आप मोतियों की माला कैसे दिखा रहे हो, है ना। और बेटा ये है विनेगर, यानी इसे कहा जाता है बेटा सिरका। सिरका बेटा क्या होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है। इसका उपयोग आप देखोगे, इसे बेटा सिरके का प्रयोग जो होता है वो फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है, यानी कि इससे फूड को सही सलामत रखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा अचार वगैरह बेटा बनाते हैं तो वो खराब ना हो जल्दी, इसीलिए उसमें हम सरसों तेल ज्यादा मात्रा में और नमक ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खराब ना हो, वो प्रिजर्व रहे। वैसे ही बेटा सिरके का भी प्रयोग किया जाता है। इसका स्वाद होता है खट्टा, यानी कि ये होती है अम्लीय प्रकृति की, ठीक है। आप कभी अगर रेस्टोरेंट गए होंगे, ऑब्वियसली बात है गए ही होंगे, ठीक है, तो वहां पे बच्चों आपने देखा होगा कि छोटे से कटोरे में सिरका में छोटे छोटे प्याज रखे जाते हैं सैलेड वाले। क्यों रखे जाते हैं? वो जो बेटा खट्टा पदार्थ होता है वो होता है सिरका। क्योंकि बच्चे जो प्याज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अगर उसे आप काट करके थोड़ी समय तक छोड़ दो तो वो टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। तो वो टॉक्सिक ना हो और हमें वो खाने से हमें कोई भी हानि ना पहुंचे, इसीलिए उसे सिरके में डुबा के रखा जाता है। तो यहाँ पे हम जानने वाले हैं सिरके के बारे में फैक्ट, क्योंकि ये एक तरह से खाद्य पदार्थ है। तो बेटा ये फैक्ट ये है कि अगर सिरके में मोती को डाला जाए तो वह पिघल जाएगा। मोतियों की माला बेटा आपने तो देखी होगी। अगर इसके एक मोती या दो मोती को उठा करके हम सिरके में डाल दें तो सिरका जो होती है बेटा ये अम्लीय प्रकृति की होती है, एसिड होती है, और इसकी यह क्षमता जो है यह मोती तक को भी गला सकता है। तो ये था बच्चा आपका फैक्ट नंबर 5, ठीक। तो आज बेटा इन्हीं कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में हमने 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने। तो बेटा आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि इन 5 फैक्ट्स में से आपको कितने फैक्ट्स पता थे, ठीक है। तो बेटा जी इसी तरीके से इस चैनल के साथ जुड़े रहिए क्लास 6 हिंदी मीडियम के साथ, और बिल्कुल सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, और बच्चे बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि उससे आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।